बॉलीवुड में स्टारडम परमानेंट नहीं होता। कभी एक एक्टर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर भी देता है और कभी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में भी, जो कि उनके करियर पे काफी गंदा इम्पैक्ट करती है और ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है और लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं उन सब एक्टर्स को। लेकिन कभी सिर्फ एक ही फिल्म काफी होती है सब कुछ चेंज करने के लिए। जो एक एक्टर इस परसों तक सिर्फ लोग उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, वही वो लोग उसकी माला जपने लगते हैं। एक कमबैक सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ऑडियंस भूल जाती है कि उसके पीछे की गलतियां क्या थी। और इन्हीं कमबैक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग ठीक हो गए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इंडियन मूवीज जिन्होंने एक्टर का सिर्फ कमबैक ही नहीं कराया बल्कि उनका करियर रिवाइव करा दिया। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपने ओपिनियंस बताना मत भूलना। नंबर 10, श्रीदेवी विद इंग्लिश विंग्लिश। बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी, जिन्होंने 80s और 90s में इंडस्ट्री पे रूल किया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 15 साल का लॉन्ग ब्रेक ले लिया था। इतने लंबे ब्रेक के बाद कमबैक करना किसी भी एक्टर के लिए इजी नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस भी अपना टेस्ट चेंज कर चुकी होती है और डाउट भी करने लगती है कि क्या ये एक्टर एक्ट्रेस अभी के टाइम पे वो टेस्ट कनेक्ट कर पाएगी या नहीं। और फिर आती है इंग्लिश विंग्लिश, जिस फिल्म के अंदर हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले करती है श्रीदेवी जी, जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाती और इसी वजह से वो काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। और इसी कैरेक्टर को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर सुपरहिट हुई, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से भी इन्हें काफी अच्छा सपोर्ट मिला। नंबर 9, रणबीर कपूर विद संजू। रणबीर कपूर ने अपने करियर की शुरुआत में रॉक स्टार और बर्फी जैसी अमेजिंग फिल्म्स दी और उन्हें बॉलीवुड का फ्यूचर सुपरस्टार तक माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद उनकी बिग बजट फिल्म्स लाइक बॉम्बे वेलवेट, तमाशा और जगह जासूस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लगातार फ्लॉप्स की वजह से लोग उनकी स्टार पावर पर डाउट करने लगे और उनका करियर ग्राफ भी क्लियरली डाउन जा रहा था। फिर आई संजू। इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर ने संजय दत्त का कैरेक्टर इतने परफेक्शन के साथ प्ले किया कि ऑडियंस कंप्लीटली शॉक्ड रह गई। उनकी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी एक्यूरेट थी कि कई सीन्स में वो बिल्कुल संजय दत्त लग रहे थे। और फिल्म ने 500 करोड़ कमा के रणबीर कपूर के करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। और इसी फिल्म के साथ रणबीर कपूर ने फिर से एक पावरफुल कमबैक करके हाईएस्ट बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम फिर से जमा लिया। नंबर 8, रजनीकांत फ्रॉम जेलर। रजनीकांत सर को इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता है, जिन्होंने डिकेड्स तक बॉक्स ऑफिस पर रूल किया। लेकिन उनकी कुछ रिसेंट फिल्म्स लाइक काला, पेटा, दरबार, अनाथे उनकी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाई। लोग बोलने लगे कि रजनीकांत का एरा अब खत्म हो गया और उनका सुपरस्टारडम भी पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। लेकिन फिर आती है जेलर, जिस फिल्म के अंदर रजनीकांत सर का पावरफुल स्टाइलिश रोल प्ले करते हुए उनकी ऑडियंस उन्हें देख पागल ही हो गई। उस फिल्म के इतने सारे मीम्स बने, रील्स बने, उसका गाना इतना वायरल हुआ कि रातों रात वो फिल्म 600 करोड़ पार चली गई और रजनीकांत सर की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई और इवन तमिलनाडु इंडस्ट्री की भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है। नंबर 7, वॉर। ऋतिक रोशन को बॉलीवुड के मोस्ट स्टाइलिश और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन अग्निपथ और क्रिश 3 के बाद उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड लेवल का इंपैक्ट नहीं छोड़ पाई। काबिल सक्सेसफुल थी, लेकिन ऑडियंस को उनके साथ एक मैसिव एक्शन फिल्म की एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि वहां नहीं हो पाई। लेकिन जब 2019 में वॉर फिल्म रिलीज होती है, जिसके अंदर ऋतिक का लुक, उनका एटीट्यूड, उनका हाई लेवल एक्शन देखकर ऑडियंस कंप्लीटली शॉक्ड रह जाती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि हर सीन में वो डोमिनेट करते हैं। फिल्म ने 400 करोड़ से भी ज्यादा कमाकर उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बनी थी। नंबर 6, शाहिद कपूर फ्रॉम कबीर सिंह। शाहिद कपूर ने अपने करियर में जब भी मेट से लेकर हैदर तक अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन उसके बाद उनकी कई फिल्म्स लाइक शानदार, रंगून, बत्ती गुल मीटर चालू बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लगातार फ्लॉप्स की वजह से उनका करियर ग्राफ डाउन जा रहा था और उन्हें एक सॉलिड कमबैक की डेस्परेटली जरूरत थी। फिर 2019 में रिलीज हुई कबीर सिंह। इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक इंटेंस और इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर का रोल प्ले किया, जिसमें उनकी एक्टिंग ने सबको शॉक कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि ऑडियंस उनसे नजर ही नहीं हटा पा रही थी। फिल्म ने 370 करोड़ से भी ज्यादा कमा के वो ब्लॉकबस्टर भी बनी और शाहिद कपूर के करियर की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी। और इसी फिल्म ने उनका एक मैसिव कमबैक भी कराया। नंबर 5, संजय दत्त फ्रॉम मुन्ना भाई एमबीबीएस। संजय दत्त का करियर 90s के एंड और 2000s के स्टार्टिंग में काफी अनस्टेबल हो गया था। उनकी कई फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी और लीगल कंट्रोवर्सीज की वजह से उनकी पर्सनल इमेज भी अफेक्ट हो रही थी, जिस वजह से ऑडियंस को लगा कि अब बस इनके यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन फिर आती है 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसके अंदर उन्होंने एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया था, जो कि अंदर से सॉफ्ट हार्टेड भी होता है। और ऑडियंस को वो कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उन्होंने उस फिल्म को सुपरहिट बनाया ही बनाया, ऊपर से संजय दत्त का एक आइकॉनिक कमबैक भी कराया। और आई थिंक संजय दत्त फर्स्ट कैरेक्टर होंगे जो कि एक कॉमेडी मूवी से अपना कमबैक कर गए। नंबर 4, अमिताभ बच्चन विद मोहब्बतें। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने 70s और 80s में बॉलीवुड पर रूल किया, उनका करियर 90s में काफी डिफिकल्टीज से गुजर रहा था। उनके कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो रही थी और उनकी कंपनी ने काफी सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस किया।
जिसके बाद लोग बोलने लगे कि अब इनका एरा खत्म हो गया। लेकिन फिर आती है 2000 में मोहब्बतें। इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन ने एक स्ट्रिक्ट और पावरफुल प्रिंसिपल का रोल प्ले किया, जिसमें उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी ने उन सारी ऑडियंस को इम्प्रेस करके रख दिया। उनका कैरेक्टर सीरियस होने के बावजूद बहुत इम्पैक्टफुल था और हर सीन में उनका ऑरा क्लियरली फील होता है। इसके बाद से उन्होंने सेकंड लीड कैरेक्टर करना स्टार्ट कर दिया और ऑडियंस ने उन्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चालू कर दी। नंबर 3, बॉबी देओल फ्रॉम एनिमल। बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत में सोल्जर, गुप्त और अजनबी जैसी सक्सेसफुल फिल्में दी थी और वो बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से भी एक बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी कई फिल्में फ्लॉप होने लगी और एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में मिलना ऑलमोस्ट बंद हो गया। लेकिन फिर 2023 में आती है एनिमल, जिस फिल्म के अंदर उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था एज अबरार, जो कि एकदम साइलेंट कैरेक्टर होता है और उसी साइलेंट कैरेक्टर के अंदर उन्होंने जो किलिंग कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। ऑडियंस को वो इतना पसंद आया कि उस साइलेंट कैरेक्टर के लिए भी ऑडियंस इतना चिल्लाई कि बॉबी देओल को अबरार मानना चालू कर दिया और उनके कमबैक की हर तरफ बातें होने लग गई। नंबर 2, सलमान खान फ्रॉम वांटेड। सलमान खान आज बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उनके करियर को काफी ज्यादा खतरा था। यानी 2006 से लेकर 2008 के बीच उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई थी, लाइक जाने मन, सलाम इश्क और गॉड टू सी ग्रेट हो। लेकिन ऑडियंस में भी उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा था। फिर आती 2009 में वांटेड मूवी, जिसके अंदर उनका मासी लुक, उनका एटीट्यूड और उनका पावरफुल एक्शन ऑडियंस को काफी पसंद आया। उनके डायलॉग स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस में इतना इम्पैक्ट था कि ऑडियंस थिएटर में क्रेजी हो गई और फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन सलमान खान के करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बनी है और अब तक उनके करियर की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई जो कि उनका इस लेवल का कमबैक करा सके, ऑल्दो ही नीड्स अ कमबैक नाउ। नंबर 1, शाहरुख खान फ्रॉम पठान। शाहरुख खान जिन्हें बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, लेकिन 2015 के बाद उनकी कई फिल्म्स जैसे दिलवाले, जब हैरी मेट सेजल, जीरो और फैन जैसी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। लगातार फेलियर्स की वजह से लोग बोलने लगते हैं कि अब उन्हें बुढ़े हो गए हैं, साइड रोल्स करनी चाहिए, उनके बाप के रोल करनी चाहिए, उनको अभी ऑरा नहीं जमाने आएगा। ऐसी टाइप की बातें होने लगी थी, जबकि उन्होंने उसके बाद 4 साल का गैप लिया और आराम से सॉलिड कमबैक की प्लानिंग की। और उसके बाद उन्होंने 2023 में धड़म से 3 पिक्चरें गिराई, पठान, जवान और डंकी, जिसमें से पठान मूवी के अंदर उनकी जो नेगेटिविटी हुई थी उसका हेटर्स का मुंह बंद करा के जो नए थिएटर्स खुलवाए उन्होंने और साथ में ऑडियंस को थिएटर लगा आने की आदत भी लगाई। इस फिल्म ने ना सिर्फ उनका कमबैक कराया बल्कि इनको 1000 करोड़ क्लब में भी एंट्री दिलाई और ये हिस्ट्री का अब तक का सबसे हाईएस्ट कमबैक माना जाता है। तो ये थे वो एक्टर जिन्होंने प्रूव कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग कमबैक सब कुछ चेंज कर सकता है। फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, बॉबी देओल हो, शाहिद कपूर हो, रजनीकांत हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा एक कमबैक तुम्हारे सारे ऑडियंस का लव और फेम तुम्हें वापस दिला सकता है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा एक्टर है जिनका कमबैक काफी स्ट्रॉन्ग हुआ था और तुम उसे नंबर 1 पे रख सकते हो? तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर तुम्हें इस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो मेरी पिछले वीडियो जाके चेकआउट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।